नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजेडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दलितों, पिछड़ों और गरीबों का मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं। सिर्फ जाने ही नहीं जाते, बल्कि उनकी बात पुरजोर तरीके से करते हैं। कुछ ऐसी ही छवि नीतीश कुमार की भी है। अभी जब दोनों पार्टियां एक साथ थी तो बिहार में जातीय जनगणना करवाया गया, जातीय सर्वे करवाया गया और पूरे देश में इस बात का ढिंढोरा पीटने की कोशिश की गई, आरजेडी की ओर से भी और नीतीश कुमार की ओर से भी। लेकिन जब देने की बारी आती है दलितों, पिछड़ों को, तो ये दोनों ही दल, या कहें कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को ठेंगा पकड़ा देते हैं। अभी बिहार में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और जब टिकट बांटने की बात आई तो कुछ ऐसा ही देखा गया। दूसरी ओर अगड़ों की राजनीति करने वाली बीजेपी अब पिछड़ों की राजनीति कर नहीं रही है, बल्कि हकीकत में उतार रही है। कैसे, इस बात को हम समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से। संतोष जी, जिस तरह से बिहार में जो आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, कांग्रेस, ये 3-4 प्रमुख जो पार्टियां हैं और उसमें महागठबंधन के जो ज़्यादातर पार्टियां जो है ये दावा करती है, दलितों, पिछड़ों की बात करती है। खास करके जेडीयू और आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं, जो पिछले कई सालों से मतलब सुप्रीमो के पद पे हैं, ये लोग तो दावा करते हैं जातीय सर्वेक्षण करवाया गया। अभी जब राज्यसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ का नज़ारा दिख रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, लालू प्रसाद जब 90 में सत्ता संभाली थी लालू प्रसाद ने, तो उसके बाद उन्होंने पिछड़ावाद की हवा दी, दलित पिछड़ा को लेकर आगे किया, MY समीकरण बनाया और एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक न्याय और सामाजिक क्रांति लाई उन्होंने 90 के बाद। जो पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग जो कुछ बोल नहीं पाता था, घर से निकलता नहीं था, हर जगह सवर्णों का राज था, तो उन्होंने पिछड़े समाज और दलित को जुबान दी और उसका नतीजा हुआ कि वो 15 वर्ष तक सत्ता में रहे, एक देश के बड़े नेता के रूप में उभरे और उन्हें पिछड़ों का मसीहा माना जाता था और उसकी उन्हीं की विरासत तेजस्वी यादव ने संभाली और उन्हीं के नाम पर आज वो पिछले 2 चुनावों से सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभर रहे हैं। ये लालू प्रसाद की देन है। लेकिन एक लालू प्रसाद पर एक धब्बा था कि वो अगड़ा विरोधी थे। लालू प्रसाद को कहा जाता था कि सवर्ण विरोधी हैं, बूढ़ा बाल साफ करो। मीडिया में बातें आई थी कि लालू प्रसाद ने कहा था बूढ़ा बाल साफ करो, मतलब बूढ़ा बाल मतलब भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, चारों को साफ करो, बूढ़ा बाल साफ करो का। तो इस प्रकार इस मामले में अगड़ा पूरी तरह से सवर्ण समाज लालू प्रसाद के विरोधी हो गए थे और पिछड़ों की राजनीति उनका चलते रहा, पूरा विरोधी। मतलब ये स्थिति हो गई थी कि अगड़ा समाज से कोई वोट उनको नहीं देता था, उनके खिलाफ मतलब जान देने को तैयार रहता था। तेजस्वी यादव ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने A to Z की बात कहनी शुरू की कि हम A to Z की राजनीति करेंगे, केवल पिछड़ावाद नहीं, सबको लेकर के चलेंगे। तो सबको लेकर चलेंगे, इसमें उन्होंने शुरुआत की और वो अगड़ी जाति के लोगों को अपने संगठन में रखा, जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद पिछली बार मनोज झा को उन्होंने राज्यसभा दिया था और भी सवर्ण समाज के लोगों को लेकर के चलने की बात करते थे। जी, पिछली बार मनोज झा के अलावा एक भूमिहार कास्ट के जो उम्मीदवार थे, कोई उद्योगपति है, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्हें भी भेजा था। जी जी। तो ये तेजस्वी यादव ने शुरू की, लेकिन इस शुरुआत में एक होता है ना कि भाई हम आगे बढ़ने की सोच में हमारा जो बेस है उसको ना खो दे कहीं। तो लालू प्रसाद की राजनीति पिछड़ों की राजनीति रही है, जो कि 85% वोटों की, 90% वोट की राजनीति वो करते रहे हैं और सवर्ण 10 से 15% है। तो उनकी A to Z के चक्कर में तेजस्वी यादव कहीं अपना बेस वोट ना खो दे। आप देखेंगे कि भाई जो लालू यादव पिछड़ों की बात करते थे, अब देखिए तो अगड़ों की राजनीति उन्होंने शुरू कर दी। भाई क्या
लालू प्रसाद ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को कांग्रेस में बात करके राज्यसभा भेजा, तेजस्वी यादव मनोज झा को भेजे, फिर मनोज झा को भेजे, नीतीश कुमार भी पिछड़ों की राजनीति करते थे, वो भी संजय झा को भेज दिए। इससे पहले वशिष्ठ नारायण सिंह को, तो कभी राजीव रंजन सिंह, ये किंग महेंद्र को, तो ललन सिंह को। तो नीतीश कुमार भी पिछड़ों की राजनीति करते करते अब अगड़ों की राजनीति शुरू कर दी है उन्होंने। तो इससे मुझे लगता है कि एक आप देख रहे होंगे कि सामाजिक बदलाव आ रहा है। इन्होंने भले ही जातीय जनगणना कराई, पिछड़ों की बात की, आरक्षण बढ़ाया, एक बेस तो दिया, लेकिन जब बात आई है राज्यसभा देने की, विधान परिषद की बात आएगी, तो उसमें वो अगड़ों को अगड़ी जाति को दे रहे हैं। इसके ठीक विपरीत बीजेपी को बोला जाता था कि सवर्णों की पार्टी है, मतलब भूड़ा बाल की पार्टी है, बीजेपी को कहा जाता था। और बीजेपी ठीक इसके विपरीत आ रही है। आप देख रहे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ों की राजनीति शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते थे, लेकिन संघ का दिमाग देखिए कितने दूर से संघ चला। कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी जाति को घांची जाति में, जैसा नीरज कुमार ने बताया था, घांची जाति से आते थे, उनको पिछड़ी जाति में पहले शामिल करवाया और उनको पिछड़ी जाति का नेता के रूप में स्थापित किया, जबकि वो पिछड़ी जाति में नहीं आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री कैंडिडेट करने से पहले कितनी दूर की सोच थी कि अब देश में पिछड़ों की राजनीति होने वाली है। 100 में 90 शोषित है, जो लोहिया कहते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो उस कॉन्सेप्ट पर अब भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देख रहे होंगे कि वो प्रदेश अध्यक्ष किसको बना रहे हैं, पिछड़ी जाति के सम्राट चौधरी को बनाया। उप मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो सम्राट चौधरी को बनाया। विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बात आई तो नंदकिशोर यादव को बनाया। फिर आप ले लीजिए राज्यसभा की बात आई तो भीम सिंह को बनाया, एक और धर्मशिला गुप्ता को बनाया, सभी पिछड़ी जाति से। आप देख रहे होंगे इसलिए हाल के दिनों में जितना उनका होता है सारा पिछड़ा वर्ग को टारगेट करके वो काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर बनाया, गृह राज्य मंत्री तो इनको नित्यानंद राय को, तो उनका टारगेट पिछड़ा वोट बैंक को। एमएलसी बनाया था प्रमोद चंद्रवंशी को। तो वो भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की राजनीति करते करते पिछड़ों की राजनीति में घुस गई है। वो पिछड़ावाद की राजनीति शुरू कर दी है। और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पिछड़ों की राजनीति करते करते अगड़ों की तरफ आकर्षित होते चले जा रहे हैं। तो ये एक सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है पार्टियों में, लालू प्रसाद, मुझे लगता है कि लालू प्रसाद की ये सामाजिक परिवर्तन है या मानसिक परिवर्तन है कि ये लोग ज़्यादा बौद्धिक हो गए हैं और इन्हें लगता है कि जो दलित पिछड़े हैं वो वोट दिलाने में सक्षम नहीं है, ये जो अगड़ी जातियां हैं वो हमको वोट दिलाने में सक्षम है। नहीं, वो वोट की बात नहीं है। अब जो स्थिति हो गई है, वोट तो लोग अपना दे रहे हैं, लेकिन ये जो देश का जो तंत्र हो गया है, जो ब्यूरोक्रेट हावी हो गए हैं, ब्यूरोक्रेट जो न्याय बोला जाता है कि न्यायपालिका में भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से लालू परिवार फंसे हुए हैं, तो एक बोला जाता है कि अगड़ा समाज के किसी को आगे करके आगे करो, मतलब एक बोले कि अगला समाज को आगे करो कि वो मैनेज करेगा। तो इसलिए अब अगड़ों की राजनीति देखा जाए तो शुरू कर रहे हैं ये लोग, और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की राजनीति का आप बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का होता है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, तो नरेंद्र मोदी ने तो एक मिसाल कायम की। तथाकथित जितने पंडित थे राम मंदिर के मामले में, सबको औकात दिखाई उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने। जितने तथाकथित पंडित थे, शंकराचार्य कहे जाते थे, सारे शंकराचार्यों ने विरोध किया, सबको नरेंद्र मोदी ने पैर के नोक पर जूती बना करके रख दिया। किसी को, कोई भी शंकराचार्य को उन्होंने पूछा तक नहीं, किसी को कि आओ ना। शंकराचार्य विरोध करते रहे कि मंदिर का उद्घाटन गलत है, ये है, उसका विरोध किया गया, लेकिन वो उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया अपने डेट पर, और किसी शंकराचार्य को नहीं पूछा। जितने पंडित थे, तथाकथित पंडित जो धर्मगुरु बनते थे, शंकराचार्य बनते थे, सबको एकदम जूते की नोक पर रख करके उन्होंने राज किया और एक संदेश दिया। एक नया लड़का को पुजारी बना दिया, पंडित बना करके उससे करवा दिया जी। शंकराचार्य को। तो ये एक ब्राह्मणवाद व्यवस्था को उन्होंने धूल चटाने का काम किया, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो जितने तथाकथित पंडित होते थे। तो ये एक मैसेज गया कि एक भाई पिछड़ा समाज का एक प्रधानमंत्री जिन्होंने
पंडितों जो ब्राह्मणवाद, लालू प्रसाद जो बोलते थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, ये है, तो ये तो नहीं कर पाए। लालू प्रसाद ने प्रयास किया था कि महावीर मंदिर में एक दलित को पुजारी बनाया था। नरेंद्र मोदी ये काम तो नहीं कर सके, लेकिन शंकराचार्यों को उन्होंने औकात बताई, जो धर्मगुरु बनते थे। तो ये एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया कि पिछड़ा वर्ग का एक नेता है जिसने ब्राह्मणों को औकात दिखाई। संतोष जी, वो तो ठीक है, हम इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने एक सवाल का आपसे जवाब ये चाहेंगे कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पूरा ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमने बिहार में जातीय सर्वे करा करके उनको आरक्षण का दायरा बढ़ाया और नौकरियां दी आरक्षण का दायरा बढ़ा करके, तो ये जो ढिंढोरा है सिर्फ और सिर्फ दिखावे का है, बहलाने का है। जैसे बच्चा कोई अगर रो रहा हो तो उसे एक टॉफ़ी दे दो और उसे बहला दो कि मतलब बेटा इसे खाओ और इसे चूसो तो मतलब अच्छा लगेगा। तो ये बस ये है, जब मलाई खाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है मलाई की कटोरी जो है दूसरे के हाथों में थमा देते हैं। नहीं, देखिए, इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई नहीं है। अगर देखा जाए तो उन्होंने जाति जनगणना कराई, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया, अति पिछड़ों का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका आरक्षण दायरा बढ़ा करके उन्होंने जो 50% था उसे बढ़ाकर 65% किया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया। और देखिए आप, जैसे मंत्रिमंडल विस्तार तेजस्वी यादव ने किया, तो कहाँ अगड़ों की जगह दी उन्होंने, पिछड़े समाज के लोगों को ज़्यादा जगह दिया उन्होंने, और नीतीश कुमार ने भी दिया है। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में एक दिखा कि वो अगड़ों की राजनीति कर रहे हैं। अब देखना है कि एमएलसी का चुनाव होने वाला है। अब एमएलसी में मुझे लगता है कि वो अगड़ों, नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो, अगड़ी जाति के लोगों को मुझे नहीं लगता है कि जगह देंगे। टोटल महागठबंधन के पाले में 6 सीट है, फिर एनडीए के पास भी 6 सीट है। तो मुझे लगता है कि एमएलसी के चुनाव में ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, पिछड़े समाज के लोगों को जगह देंगे, जो पिछड़ोवाद की राजनीति करते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इसने, चूँकि मनोज झा से तेजस्वी यादव का एक अलग रिलेशन है, वो उनको अपना गुरु मानते हैं, इसलिए उन्होंने मनोज झा को दिया है और अपने आप सचिव को दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि एमएलसी का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर दलित और पिछड़ों को जगह दी जाएगी। नीतीश कुमार भी देंगे और लालू प्रसाद भी देंगे। फिलहाल मौके कम थे, सीटें कम थी, इस वजह से जो है देखने में ऐसा लगता है कि मतलब ये लोग अगड़ों की राजनीति करने लगे हैं। देखिए, देखने में ये लग रहा है, लेकिन पहले जहां एकदम नहीं, लालू प्रसाद जो भी होता था केवल पिछड़ा दलित जाता था, लेकिन उसमें एक चेंज तेजस्वी यादव ने जो बात कही A to Z की, तो उसमें वो दिखाना चाहते हैं कि हम केवल पिछड़ों और दलितों के नहीं, अगड़ों की राजनीति भी कर रहे हैं। और उसमें वो मनोज झा को उन्होंने भेजा, मतलब टिकट भी उन्होंने आनंद मोहन के बेटे को टिकट दिया। यहाँ पे विधानसभा में कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि भले ही तेजस्वी यादव ने मनोज झा को दोबारा से राज्यसभा में भेज दिया हो, लेकिन मनोज झा के परिवार का लोग ही तेजस्वी यादव को वोट नहीं देगा। देखिए, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि आपको सवर्ण कास्ट का वोट, सवर्ण समाज का वोट, मतलब आप बोला जाता है कि अगर लालू प्रसाद करेजा चीर करके भी रख देंगे तो उनके कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। हाँ, वही जगह, उसी जगह पे मिलेगा जहाँ से सवर्ण कैंडिडेट रहेंगे। आरजेडी से अगर कोई ब्राह्मण कैंडिडेट है, भूमियार कैंडिडेट है, राजपूत कैंडिडेट है, कास्ट कैंडिडेट है, और उधर से अगर नहीं उस जाति का कैंडिडेट है, तब उस जाति का वोट उनको मिलेगा। जो जातीय व्यवस्था हमारे देश की है, जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, तो जो जातीय व्यवस्था है उसमें निश्चित तौर पर मनोज झा का परिवार भी नहीं वोट देगा। अब आप देख लीजिएगा, यादव का ही वोट ले लीजिए, अगर यादव का वोट ले लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी से यादव खड़े होते हैं तो वोट यादव का ऐसा नहीं है कि मिलता है। लेकिन जहाँ पे यादव कैंडिडेट नहीं होगा उनके खिलाफ, जैसे नित्यानंद राय जीतते हैं, नित्यानंद राय के खिलाफ कुशवाहा कैंडिडेट होता है, तो यादव समाज नित्यानंद को 50% दे देते हैं, 50% उधर चले जाते हैं। लेकिन अगर यही नित्यानंद के खिलाफ उधर यादव कैंडिडेट रहेंगे तो यादव समाज का वोट उसको नहीं मिलेगा, उनको, नित्यानंद को, फिर आरजेडी की तरफ मिलेगा। तो जो जातीय व्यवस्था है, पिछड़ी जाति का वोट है, तो पिछड़ी जाति का वोट है कि जहाँ जिस जाति का वोट हो, कुशवाहा आप ले लीजिए, संतोष कुशवाहा नंदकिशोर यादव के खिलाफ खड़े हुए थे, पानी पिला दिए थे नंदकिशोर यादव को, मात्र बहुत कम वोट से नंदकिशोर यादव जीत पाए थे, टोटल कुशवाहा वोट आरजेडी को वोट कर दिया था। तो जो जातीय व्यवस्था है, जिस जाति का कैंडिडेट रहता है उसको वोट देते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, अगड़ी जाति का वोट 99% बीजेपी को ही जाएगा, जो हम लोग देख रहे हैं, जो बिहार का माहौल है। और
पिछड़ी जाति का वोट में बंटवारा होगा, पिछड़ी जाति को, और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ों को दे रही है, पिछड़ी जाति का वोट तीरने के लिए आज भीम सिंह को बना रही हैं, धर्मशिला गुप्ता को बना रही संतोष है। जी, मैं ये कहूँगा कि जो वोट है वो एक माध्यम है सत्ता तक पहुँचने का, मलाई तक पहुँचने का, इसके खुले शब्दों में कहें तो। और ऐसे में अगर हम मलाई तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वोट के जरिए, तो फिर आपके सामने मलाई रखने का फ़ायदा क्या? देखिए, मलाई रखने का, जैसे आप देखें ना, आरक्षण का दायरा बड़ा, उसमें तो कुछ मलाई मिलेगा। अब राज्यसभा सीट आप ले लीजिएगा तो राज्यसभा सीट को मलाई के रूप में माना जा सकता है, तो 2 सीट है, कितने लोगों को देंगे? और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ विश्वासी लोगों को देखना होता है। जैसे A to Z की राजनीति में उन्होंने नीलम देवी को टिकट दिया, चेतन आनंद को टिकट दिया। देखिए, दोनों व्हिप का उल्लंघन करके जाके क्रॉस वोटिंग किया, तो कैसे भरोसा करें? A to Z की बात कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कैसे करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मलाई गलत जगह रखेंगे तो आपको यही झेलना पड़ेगा, धोखा खाना पड़ेगा। देखिए, एक सिंबॉलिक दिखाना पड़ता है, राजनीति में होता है कि सिंबॉलिक लोग करते हैं। और मनोज झा को जाति के आधार पर नहीं, वो मनोज झा एक आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में वो आरजेडी का अच्छे से पक्ष रखते हैं, और दिल्ली में पार्लियामेंट में आरजेडी का पक्ष रखते हैं। और तेजस्वी यादव के एक राजनीतिक गुरु भी हैं वो। तेजस्वी यादव को हर चीज़ में वो गाइडलाइन देते हैं, उनको एक तरह से कहिए कि उनको उनके टीचर हैं, उनको बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो इस नाते उनको देता है, ब्राह्मण होने के नाते उनको नहीं दिया जा रहा है। वो आरजेडी के एक समझिए कि विश्वासी हैं, और आगे चल के अगर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो चले जाएंगे, इसमें क्या भरोसा, वो भी चले जाएंगे। जो वर्तमान आरजेडी ने शिवानंद तिवारी जी को भेजा था, शिवानंद तिवारी जदयू में चले गए, फिर जदयू ने नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, फिर वहाँ से चले गए। आप कह रहे हैं कि मनोज जी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं यहीं से इसका एजेंडा उठाया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि जितने भी दलित और पिछड़े जो नेता हैं, जिनकी पार्टियां हैं, उनके गुरु जो है ब्राह्मण हैं, और उन्हीं के इशारे पे वो चलते हैं। वो जीतन राम मांझी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, या फिर कोई अन्य हो। देखिए, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। जो हमारे देश की जो व्यवस्था है, बोला जाता था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी हमारे देश की, तो पहले लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। आज़ादी के बाद आरक्षण की व्यवस्था हुई, तो उसके बावजूद भी इतने पहले हर जगह नौकरशाही में, मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी है, मतलब अपर कास्ट हावी थे। आप न्यायपालिका में आज भी कॉलेजियम सिस्टम के कारण आज भी न्यायपालिका में आप देखिएगा तो आज भी 95% से ऊपर अपर कास्ट के ही हैं। तो बोला जाता है कि भोज में अगर आप हैं तो आपका भोज में आप खाना परोस रहे हैं, तो अगर कोई आपका अपना आदमी है तो वहाँ 2 रसगुल्ला की जगह आप 4 रसगुल्ला परोस दीजिएगा। तो ये भले लोग कहते हैं कि नहीं है, न्यायपालिका में ऐसी बात नहीं है, चाहे विधायिका में ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है। जिसके पास पैसे हैं वही सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख फीस दे पाता है, और वहाँ जातीय व्यवस्था इतना है कि कोई दलित आज सुप्रीम कोर्ट का जज कितने दलित बन पाए, हाई कोर्ट का जज कितने दलित बन पाए। तो ये स्थिति व्यवस्था है, तो ये तंत्र ऐसा बनाया जाता है, और उसकी मार्केटिंग इस तरह से की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई वैश्य है, कोई भूमियार है, तो अगर एक कोई आगे बढ़ता है तो उसकी मार्केटिंग मीडिया तंत्र में सवर्णों का कब्जा है, तो उसकी मार्केटिंग होती है कि ये ऐसे है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, और उसकी मार्केटिंग इतनी की जाती है कि जो दलित पिछड़ा शोषित है उनके माया जाल में फंस जाता है, माया जाल में फंस जाता है, और उसी के पीछे उसको देखता है कि नहीं यही हमारा सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है। कोई भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लागू किया था, कहाँ कोई बड़ा, सभी ने विरोध किया, जितने ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी सभी ने विरोध किया था, लेकिन गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, शायद हुआ था 30 या 31 में गांधी इरविन पैक्ट। उसमें था कि भाई आज़ादी जब मिलेगी तो दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी, और संविधान में सभा की बैठक में अकेले भीमराव अम्बेडकर अड़े। उन्हीं की देन है कि आज सबको आरक्षण मिला है, जिसके चलते आज कुछ IAS भी बन पाए, आज रामविलास पासवान चुनाव जीत पाए। अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो न चिराग पासवान जीत पाते, न रामविलास पासवान जीत पाते। दलित के कितने भी बड़े नेता हैं, अशोक चौधरी, जरा पटना से चुनाव जीत कर दिखा दे कोई। आरक्षण का फायदा है,
और जो व्यवस्था है सबके गुरु जो बोले जाते हैं, तो ऐसा कुछ खास नहीं है कि भाई मनोज झा ही कर सकते हैं, शिवानंद तिवारी ही कर सकते हैं, आरएसएस के जो हैं वही कर सकते हैं। आज नरेंद्र मोदी ने दिखाया ना पीछे एक होकर के, प्राइम मिनिस्टर होकर के, सभी लोगों को तो एक ज़मीन पर लाया, जितने भी तथाकथित पंडित थे, जितने धर्माचार्य थे, शंकराचार्य थे, सब विरोध करते रहे, लेकिन उन्होंने तो एक लकीर खींची। अमित शाह भी तो पिछड़े में ही हैं, आज तो चला रहे हैं। नीतीश कुमार भी पिछड़ी जाति से हैं, लेकिन उन्होंने सबको तो नचाया। आज 18-20 साल से राजनीति कर रहे हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। क्यों? नीतीश कुमार अपनी सूझबूझ से हैं, वो सुनते सबकी हैं भले, लेकिन करते अपने मन की हैं, तभी आज 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, सबको नचा रहे हैं नीतीश कुमार। सबको आज लीजिए ना भाई आप, लालू प्रसाद को भी अपने घुटने पर ला के बैठाया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी घुटने पर, अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार। विकास से समझौता नहीं कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, अपने एजेंडा पर समझ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलते रह गई कि भाई गृह मंत्रालय चाहिए, सामान्य प्रशासन चाहिए। नीतीश कुमार ने कहाँ दिया? 1 सप्ताह तक मंत्री विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन वो नीतीश कुमार अपने एजेंडे पर, ऐसा नहीं है, लेकिन एक हवा बनाया जाता है कि भाई ये है, भाई बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है। जैसे अखिलेश सिंह का हवा बनाया जाता है कि भाई बहुत ज्ञानी है, बहुत ये हैं, अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही सारा मैनेजमेंट किया। उसी तरह मनोज झा का होता है, चाहे शिवानंद तिवारी जी का होता है, सब लोग एक हवा बनाया जाता है। अभी एक नया प्रशांत किशोर हैं, तो उसको एक हवा बनाया जाता है। प्रशांत किशोर क्या है भाई? एक मैनेजर है। तो सारे जितने ब्राह्मणवादी लोग हैं, जितने सामंतवादी लोग हैं, सब प्रशांत किशोर बिहार में तख्ता पर लड़े। क्या चुनाव तो लड़के दिखा, क्या स्थिति होगी? तो उनकी एक हवा बनाया जाता है कि प्रशांत किशोर ये है। अरे भाई प्रशांत किशोर जरा जितवा करके तो दिखा दे। बहुत बड़ा मैनेजर अगर है तो लालू नीतीश मिले तब वो जितवा करके जिताया। आप कांग्रेस के लिए यूपी में कहाँ जितवा पाया कांग्रेस को? अगर बहुत बड़े वो मैनेजर हैं, बहुत बड़े वो क्या बोला जाता है कि उनके पास डाटा एनालिसिस से किसी को चुनाव जितवा सकते हैं, तो भाई अकेले तो जितवा करके दिखा दे, किसी को कांग्रेस को जितवा करके दिखा दे, खुद जीतकर मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, खुद जीतकर मुख्यमंत्री बन जाए, उनके चुनाव लड़ने पता चल जाएगा उनको, उनके कैंडिडेट को। एक हवा बनाया जाता है मीडिया के माध्यम से। मीडिया तंत्र पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, तो एक मीडिया के माध्यम से हवा बनाया जाता है कि भाई ये हैं, भाई प्रशांत किशोर ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं, एक वो मैनेजर हैं, पैसा लेकर के काम करते हैं। तो कुल मिलाकर अवसरवादिता का खेल है ये, जो जातीय सर्वेक्षण है और ये आरक्षण की बात है, ये तमाम चीज़ें बस एक लॉलीपॉप समझिए। जब भी मौका मिले तो मौके का फ़ायदा उठाइए, जो आम तौर पर सभी दलों के नेता करते हैं। फ़िलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।